हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोशनी मैम। वेलकम टू एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेज। जैसा कि हम देख रहे थे कि क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर फर्स्ट हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर बताने जा रही हूँ, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले हम ये जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होता है। तो जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री होता है वो ग्रीक लैंग्वेज के 3 वर्ड से मिलकर बना है। जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है वो ग्रीक लैंग्वेज के 3 वर्ड से मिलकर बना है। वो कौन कौन है? पहला है ट्री। ट्री मीन्स होता है 3। दूसरा है गोन। गोन मीन्स होता है साइड्स। और तीसरा है मेट्रोन, जिसे मीजर बोलते हैं। मीजर करना, मापना। इसमें हम क्या करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में 3 साइड्स को मापते हैं। और 3 साइड्स किसमें होती हैं? तो 3 साइड तो ट्रायंगल में होती हैं। तो जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। राइट एंगल ट्रायंगल। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पहले मैं एक समकोण त्रिभुज बनाती हूँ। ये एक समकोण त्रिभुज है। ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। अब मैं इसका नाम दे दूं ए, बी और सी। ये क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में तो अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूं, इसमें क्या क्या होता है मैं वो बताने जा रही हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे मैं खड़ी हूँ और इसको मैं एक खंभा मान लूँ। तो यहाँ से यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, तो यहाँ से मैं इस खंभे को देख रही हूँ। तो यहाँ पे एक क्या बनेगा? यहाँ पे एक एंगल बनेगा। यहाँ पे मैं खड़ी हूँ और इस खंभे को देख रही हूँ। तो यहाँ से खड़ी होकर इस खंभे को देख रही हूँ तो एक क्या बनेगा? एंगल बनेगा। और जो एंगल बनेगा अर्थात जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, जहाँ पर एंगल बनेगा उस एंगल के सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। और हमेशा याद रखिएगा, जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड्स होती है वो कर्ण होती है। ये इसका मान फिक्स रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड्स होती है, जो भुजा होती है, वो क्या होती है? कर्ण होती है। अब लंब हो गया, कर्ण हो गया, और क्या एक है? ये जो बच गया ये क्या है? आधार है। तो कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं और लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर। और आधार को हम बेस बोलते हैं। जैसे आप लोग कंफर्टेबल समझे वैसे ही लर्न कर सकते हैं आप लोग। इसे हाइपोटेनियस, लंब को परपेंडिकुलर और आधार को हम बेस बोलते हैं। और एक इसमें क्या चीज होती है? जो ट्रायंगल होता है इसमें 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। तो अगर मैं एक तरह से और आपको बताती हूँ, यहां नाम दे दूं ए, बी और सी। अब देखिए
यहाँ तो मैं खड़ी थी, लेकिन अब यहाँ पे मैं न खड़ी होकर अगर मैं यहाँ पे खड़ी हो जाऊं, अब मैं यहाँ पे खड़ी हो जाऊं और मैं यहाँ पे देखूं, तो यहाँ पे खड़ी हो रही हूँ और इसको देख रही हूँ, तो एक एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? एक एंगल बन रहा है। तो एंगल के सामने वाली अब ये क्या होगी? अब ये आपकी लंब हो जाएगी, और ये तो आपका फिक्स है, ये 90 डिग्री वाला आपका 90 डिग्री वाली 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण होगी, और ये क्या होगा? अब आपका आधार होगा। ये चीजें हैं इसमें। जहां पे एंगल बनेगा, एंगल के सामने वाली भुजा आपकी क्या होगी? लंब होगी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें एक रूल होता है। वो रूल क्या होता है मैं आप लोग को बताती हूँ। देखिए, इसमें जो रूल होता है उसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? मान लीजिए अगर इसमें दो साइड्स, किसी के भी दो साइड्स दे दी हो और एक साइड हमको न पता हो, तो हम पाइथागोरस प्रमेय के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? तीसरे साइड को हम फाइंड कर सकते हैं। दो साइड्स दिए हो और एक साइड न दिया हो, तो हम पाइथागोरस प्रमेय के हेल्प से तीसरे साइड्स को क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, चलिए मैं बताती हूँ। देखिए क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। लंब का वर्ग कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। यही क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें 6 चीजें होती हैं। अब 6 चीजें इसमें जो होती हैं उनको याद करने के लिए मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का एक मूल मंत्र बताने जा रही हूँ। तो देखिए वो मूल मंत्र क्या है, इसमें पहले आप लोग लिख लीजिए, हम नोट में लिख लीजिएगा। पहले लिखिए नोट में लिखिए, एंगल के सामने वाली भुजा, एंगल के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब होती है। एक चीज और याद रखिएगा नोट में, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा कर्ण होती है। जो कर्ण होती है वो हमारी सबसे लंबी भुजा होती है। इन तीनों में सबसे लंबी भुजा कर्ण की होती है। तो ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, एंगल के सामने वाली भुजा लंब होती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। इसमें एक मैं आप लोग को मूल मंत्र बताने के लिए बता रही थी। वो मूल मंत्र क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। अब आप लोग सोचेंगे इसका लॉजिक क्या है। तो देखिए ये जो यस है, यस मतलब देखिए साइन, सी मीन्स कॉस और टी मीन्स टेन। आप लोगों को मैं दोनों मीडियम
मीडियम से बताऊंगी, दोनों माध्यम से बताऊंगी, इंग्लिश मीडियम से भी और हिंदी मीडियम वाला भी। तो ये पहले ये इंग्लिश मीडियम वाला बता रही हूँ। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। तो एस मीन्स साइन, सी मीन्स कॉस और टी मीन्स टेन। अब तो इसमें 6 चीजें होती हैं, लेकिन तो अभी ये 3 ही चीज हुई। तो जो 3 चीजें होती हैं, अगर आपको ये 3 चीज पता है तो जो 3 चीज और होती हैं वो इसके अपोजिट होते हैं। 3 चीजें क्या होती हैं? इसके अपोजिट होते हैं। तो साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। अब कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। और इसका क्या है? इसका रिलेशन क्या है? P अपॉन H लिखा है। तो P मीन्स क्या? हम P से किसको डिनोट करते हैं? परपेंडिकुलर को। B से हम किसको डिनोट करते हैं? बेस को। और H से हम किसको डिनोट करते हैं? हाइपोटेनियस को। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। P से परपेंडिकुलर, B से बेस और H से हाइपोटेनियस। अब मैं लिखवाती हूँ 6 रूल हो। 6 चीजें मैं अब आप लोग को लिखवा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले P अपॉन H लिखेंगे। क्या लिखेंगे? P अपॉन H। तो P अपॉन H लिख दिए, इसका मतलब क्या होगा? देखिए, P अपॉन H लिख दिए तो P के ऊपर क्या है? S, साइन है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? साइन। और यहाँ पे क्या लिख देंगे? थीटा। अब आप लोग सोचेंगे थीटा क्या है? तो जब हमको किसी एंगल का मान नहीं दिया रहता है तो हम क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। जब हमको कोई एंगल का नाम नहीं दिया होता है, जब हमको कोई एंगल नहीं दिया होता है तो हम क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। एंगल के आधार पर थीटा मान लेते हैं। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या हो गया? P अपॉन H। P अपॉन H मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब B अपॉन H है। B अपॉन H किसका होगा? कॉस थीटा का। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? B अपॉन H। देखिए, इसके सामने वाली है ये। अब देखिए टेन थीटा का हमको लिखना है। टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा इसके सामने है तो टेन थीटा का क्या हो जाएगा? P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए, ये जो तीनों होती हैं वो इसके अपोजिट्स होते हैं। तो क्या कोसेक थीटा हमको लिखना है? तो कोसेक थीटा कैसे लिखेंगे? कोसेक थीटा बराबर होता है, जब ये इसके ये अपोजिट होते हैं तो इसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए, हमको किसको लिखना है? सेक थीटा का लिखना है। तो सेक थीटा बराबर होता है हमारा, ये होता है हमारा कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमारा सेक थीटा कितना हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब एक और बचा है हमारा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा बराबर हो जाएगा B अपॉन P, B अपॉन P। अब ये तो हो गया। अब मैं आप लोगों को एक तरह से और बताती हूँ। आप लोग जो छात्र हिंदी मीडियम वाले होंगे वो लोग कैसे याद रखेंगे, उसके लिए मैं ट्रिक बताती हूँ। वो ट्रिक क्या है? ये तो है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब इसमें क्या होता है, ये जो हिंदी मीडियम वाला है उसका है ट्रिक लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। आप लोग याद रखिएगा। तो सबसे पहले हमको साइन थीटा का लिखना है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा? लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा साइन कॉस और यहाँ पे टेन, साइन कॉस टेन। साइन थीटा का हो गया लंब बट्टे कर्ण। अब कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? आधार बट्टे कर्ण।
बराबर हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। अब ये तीनों चीज हो गई। अब तीन चीज और बचा है। इसके अपोजिट साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का कितना हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण साइन थीटा का होता है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। तो कर्ण बट्टे लंब किसका हो जाएगा, कोसेक थीटा का। कर्ण बट्टे लंब। अब किसका, cos थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारा कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। अब एक और बचा है, tan थीटा का उल्टा होता है हमारा cot थीटा। तो cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। अगर इतनी सारी चीजें आप ट्रिग्नोमेट्री में याद रखेंगे तो आपको सवाल कहीं से भी फंसेगा नहीं। तो इतनी सारी चीजें आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि एंगल के सामने वाली भुजा हमारी लंब होती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण होती है। और ये जितने 6 हैं रूल, 6 ये जो हैं फार्मूला, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये हमेशा याद रखिएगा। तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ इसमें बेसिक चीज बता रही हूँ। कल से मैं आप लोगों को एक एक एक्सरसाइज करके, जैसे ये कौन सा चैप्टर है, ये चैप्टर 8 है, ये चैप्टर 8 है आपका। तो मैं आप लोगों को एक एक एक्सरसाइज इसका सॉल्व करवाऊंगी। तो अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।